आप सभी को ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि ऋषि दयानंद जी की मृत्यु से पूर्व बहुत सारी बातें कही गई। उनके भक्तों ने कहा कि स्वामी जी आपकी औषधियाँ यहाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा, बहुत सारे उपाय अपनाए। लेकिन उन्होंने, इंद्र विद्या वाचस्पति जी लिखते हैं ऋषि दयानंद की जीवनी में, उन्होंने कहा था कि मुझे आप मसूदा ले चलो तो मैं 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। ये ऋषि ने अपना विचार अपने भक्तों के सामने रखा था। आप सोच सकते हैं कि ऋषि दयानंद जी का ऐसा क्या लगा मसूदा से था, क्या वहाँ के वातावरण के प्रति उनको अनुकूलता लगी, कौन सी औषधियों से संबंधित उनका अनुराग था। तो उस भूमि पर जहाँ सबसे पहले जैनियों को यज्ञोपवीत सोनमगरी पहाड़ी पर दिए गए मसूदा में, और वो सारे परिवार वैदिक धर्मी बने, उस सम्मानित यशस्वी और ऐतिहासिक परिवार की ही धरोहर उन्हीं के वंशज हैं आदरणीय हमारे सज्जन सिंह कोठारी जी साहब, जो सीधे ही ऋषि दयानंद के उस विचार से जुड़े हुए हैं। राव बहादुर सिंह ने उस समय वहाँ ईसाइयों के साथ ऋषि दयानंद जी के शास्त्रार्थ कराए। तालाब के पास में अग्रवाल फार्म हाउस है, इस समय वहाँ ऋषि दयानंद जी के व्याख्यान होते थे। ऐसी पवित्र भूमि से निकले हुए और पूरे राजस्थान में एक न्याय की एक सुंदर सी रूपरेखा और एक सुंदर सी एक अभिव्यक्ति प्रदर्शित की उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने प्रमाणित किया कि आर्य क्या होते हैं। मैं ऐसे माननीय अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं, श्री सज्जन सिंह कोठारी जी को। कोई बात नहीं, अध्यक्षीय उद्बोधन के बिना तो पूरा नहीं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हाँ, असत्य से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर दुत्य मेरे भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो, मृत्यु बंधन को हटा अमरत्व हे भगवान दो, प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। मंच पर विराजे हमारे देवी सिंह जी भाटी साहब की आपने सुनी। आर्य जगत की 2 शीर्ष विभूतियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, श्रद्धेय श्री सुरेश चंद्र जी अग्रवाल साहब और श्रद्धेय श्री दीनदयाल जी गुप्ता साहब, दोनों पधारे हैं। दोनों बहुत ही कर्मशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उदारमना हैं, आर्य जगत के भामाशाह हैं और सत्यार्थ प्रकाश न्यास उद्धवपुर की गतिविधियों को सभी का सहयोग लेकर संचालित कर रहे श्री अशोक जी आर्य भी यहाँ विराजे हुए हैं, सभी का अभिनंदन। सामने विराजे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आर्य जगत की कई विभूतियाँ भी इनमें विराजमान हैं, सबको मैं नाम से नहीं संबोधित कर पा रहा हूँ। और आदरणीय मातृशक्ति एवं सभी उपस्थित वृंद, प्रातः 10 बजे से आप आज का जो विषय है पर्यावरण, गौ कल्याण और कृषि, इस पर बराबर प्रवचन सुन रहे हैं। और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि इस समय यदि हम महर्षि दयानंद की बात नहीं करें, जिन्होंने पर्यावरण और गौरक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत योगदान दिया, गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास में इस संबंध में विस्तार से चर्चा करी और अपने अनेक ग्रंथों में उनकी रचना जो उन्होंने की उनमें गौरक्षा के बारे में विशेष जोर दिया। उनकी कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूँगा, विशेष वक्तव्य न देते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखिए हमारे यजुर्वेद में लिखा हुआ है, इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे। हे जगदीश्वर, आप संसार में सर्वव्यापक रूप से सर्वोपकारी होकर प्रकाशमान हैं। आपसे रचित इन मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों का आपके कृपा कटाक्ष से कल्याण हो। गौवंश जो है वो संस्कृति का निर्माता है, या संस्कृति ही गौवंश का निर्माण करती है। संस्कृति और अर्थशास्त्र एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर पूरक हैं। इसलिए गाय को पारिवारिक बजट में स्थान देना अनिवार्य होगा। बोझ रूप गाय कुटुंब में अधिक समय तक नहीं टिक सकेगी। न केवल आर्थिक लाभ के रखी गई गाय चित्त को शांति देगी। तो गुरुवर महर्षि दयानंद इस संबंध में क्या लिखते हैं अपनी गौ करुणानिधि पुस्तक में? अन्य दूध देने वाले पशुओं के दूध से भी अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। जो पुरुष हरुण और सिंह आदि पशु और मोर आदि पक्षियों से भी उपकार लेना चाहें तो ले सकते हैं। वर्तमान में परमोपकारक गौ की रक्षा में मुख्य तात्पर्य है। 2 ही प्रकार से मनुष्य आदि की प्राण रक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल और पुरुषार्थ आदि की वृद्धि होती है। एक उन्नपान और दूसरा आच्छादन।
इनमें से प्रथम के बिना मनुष्यादि का सर्वथा प्रलय और दूसरे के बिना अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। देखिए, जो पशु निस्सार घास, तृण, पत्ते, फल फूल आदि खावें और सार दूध आदि अमृत रूप रत्न देवें, हल गाड़ी आदि में चल के अनेक विध अन्न आदि उत्पन्न करके सबके बुद्धि बल पराक्रम को बढ़ा के निरोगता करें, पुत्र पुत्री और मित्र आदि के समान पुरुषों के साथ विश्वास और प्रेम करें, जहाँ बांधें वहाँ बंधे रहें, जिधर चलाएं उधर चलें, जहाँ से हटाएं हट जाएं, देखने और बुलाने पर समीप चले आवें। जब कभी व्याघ्र आदि पशु व मारने वालों को देखें तो अपनी रक्षा के लिए पालन करने वाले के समीप दौड़ कर आवें कि यह हमारी रक्षा करेगा। जिनके मरे पर चमड़ा भी कंटक आदि से रक्षा करे। जंगल में चर के अपने बच्चे और स्वामी के लिए दूध देने को नियत स्थान पर नियत समय चले आवे। अपने स्वामी की रक्षा के लिए तन मन लगावे। जिनका सर्वस्व राजा और प्रजा आदि मनुष्यों के सुख के लिए है, ऐसे शुभ गुण युक्त सुख कारक पशुओं के गले छुरों से काटकर जो अपना पेट भरकर सब संसार की हानि करते हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वासघाती, अनुपकारी, दुख देने वाले और पापी जन होंगे। इसीलिए यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में पशुओं का वध अग्न्या अर्थात विशेषतः गौवध कभी न करने का उपदेश दिया गया है। मैं आपके समक्ष दी वॉल्टर ए डायर हैं, जो अमेरिका में ओवर दी एनिमल संस्था चलाते थे। उन्होंने गायों के बारे में जो लिखा है वो उद्धृत करना चाहूँगा। मैं गाय की प्रशंसा यूँ ही साधारण दृष्टि से नहीं करता, किंतु इसलिए कि वह इसकी अधिकारिणी है और ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मैं गाय को भगवत सृष्टि के चर प्राणी समाज में एक ऊंचे आदरणीय स्थान पर खड़ी देखना चाहता हूँ। गाय से बढ़कर अन्य कोई भी पशु मनुष्य का मित्र नहीं है और न गाय जैसा कोई मधुर स्वभाव वाला है। अपने दीप्त, शांत और ध्यानमग्न नेत्रों से संसार को देखने वाली गाय में सचमुच देवताओं का वास है। गाय में एक महानता और भव्यता है। जो गाय दिव्य गुणों से भरपूर है, उसमें 100% मातृत्व है और उसका मनुष्य जाति से माता का संबंध है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी गाय के बारे में लिखा है कि भारत की सुख समृद्धि गौ और उसकी संतान की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। गौ रक्षा मुझे बहुत प्रिय है। मुझे कोई पूछे कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा बाध्य स्वरूप क्या है, तो मैं गौ रक्षा बताऊं। मुझे वर्षों से दिख रहा है कि हम इस धर्म को भूल गए हैं। गौ रक्षा मुझे मनुष्य के विकास क्रम में सबसे अलौकिक चीज़ मालूम हुई है। हिंदुस्तान में गाय ही मनुष्य का सबसे सच्चा साथी, सबसे बड़ा आधार था। यही हिंदुस्तान की एक कामधेनु थी। यह सिर्फ दूध देने वाली नहीं, सारी खेती का आधार स्तंभ थी। यह दया धर्म की मूर्तिमंत कविता है। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को पालने वाली माता है। इस गाय की रक्षा करना सारी सृष्टि की रक्षा करना है। गौ रक्षा हिंदू धर्म की दी हुई दुनिया के लिए बख्शीश है और हिंदू धर्म भी तभी तक रहेगा जब तक गाय की रक्षा करने वाले हिंदू हैं। हिंदुओं से तो अपनी तपस्या, अपनी बुद्धि और आत्म त्याग के बल से गाय की रक्षा करने को कहा गया है। मेरे नज़दीक गौवध और मनुष्यवध दोनों एक चीज़ हैं, ये महात्मा गांधी लिखते हैं। मैं जैसे जैसे गौ रक्षा के प्रश्न का अध्ययन करता हूँ, वैसे वैसे उसका महत्व समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान में गौ रक्षा का प्रश्न दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इसमें देश की आर्थिक स्थिति का सवाल छिपा हुआ है। गौ माता की रक्षा के लिए कार्य दक्ष आदमियों को एक एक क्षण इसी काम में लगाना चाहिए। आज पर्यावरण पर भी आप ये संगोष्ठी कर रहे हैं और मैं महसूस करता हूँ कि मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वह प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन यापन करे। प्राकृतिक साधनों का समुचित दोहन हो, किंतु इनकी सम्यक पूर्ति एवं पुष्टि भी हो, जिससे कि संपोष्य विकास की अवधारणा साकार हो सके। हम प्राकृतिक संसाधनों का यथोचित उपयोग करें, किंतु उन्हें रिप्लेनिश करते चले जाएं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वच्छ पर्यावरण और प्रचुर संसाधन विरासत में दे सकें। प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन आने वाली पीढ़ियों के मानवाधिकारों का हनन है और उनके प्रति अन्याय है। अतः हम प्रकृति से उतना ही लें जितनी कि हमें आवश्यकता है। प्रकृति की विपुलता व समृद्धि एक विरासत है। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसको क्षति पहुंचाना बंद कर दें। इससे बचने के लिए एक ही उपाय रह गया है, पर्यावरण के प्रति श्रद्धा भाव। अतः सभी को यह स्वीकार करना ही होगा कि भौतिक सृष्टि से भी कोई महान सत्य है। पश्चिमी जीवन पद्धति हमारी लालसा में शामिल हो गई है। जब तक ऐसा रहेगा, हमारा पर्यावरण
अपने विनाश के लिए अभिशप्त रहेगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय जीवन पद्धति अपने परंपरागत रूप में संचालित थी, किंतु विकास की आधुनिक परिभाषा में यह पिछड़े होने की निशानी हो गई है। हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिकता को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके होने पर जीवन शैली स्वतः ही ऐसी हो जाती है जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। यदि सम साधनों का सम्यक विभाजन हो तो विलासिता को स्थान ही नहीं मिल सकता है। पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के लिए उद्योगपतियों को कोसने के बजाय हम खुद यह संकल्प लें कि हम पर्यावरण मैत्री जीवन शैली अपनाएंगे, क्योंकि प्रदूषण हमारे द्वारा कचरे को इधर उधर फेंक देने, बहती नदियों में गंदगी व शव आदि डालने और गाड़ियों के धुएं को फैलाने जैसी तमाम चीज़ों से भी होता है। आज भोजन, वस्त्र और आवास की अनिवार्य आवश्यकता से कहीं पहले पर्यावरण को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हवा यदि इतनी प्रदूषित हो गई कि आपका दम घुटने लग जाए तो ये सारी भागदौड़ एवं विकास की दुनिया धरी की धरी रह जाएगी। पानी इतना दूषित हो जाए जिसे पीकर हम बीमारी के चंगुल में फंस जाएं तो जीवन का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। वातावरण में शोर इतना बढ़ जाए कि आप अपनी श्रवण शक्ति ही खो दें तो भौतिकवादी सुख सुविधाएं किस काम की रहेंगी। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति की ओर लौटें। कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि हम गुफाओं, जंगल या गाँव की ओर लौट जाएं। ज़रूरत है तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की। किसी भी सभ्य समाज की यह चिंता होनी चाहिए कि उसके सदस्यों की संख्या उसके संसाधनों की हद को पार न कर जाए। महर्षि दयानंद, हमारे ऋषियों व महात्मा गांधी को हर पल इस बात की चिंता सताती थी कि मानवीय लालच कहीं प्रकृति के सीमित संसाधनों को नष्ट न कर डालें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। मैं जानता हूँ कि हम संवेदनाओं के क्षरण के उस दौर में हैं जहाँ मानव को नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों व नदियों की संवेदनाओं को मानव द्वारा महसूस कर पाना अतिशय आशावादिता होगी। फिर भी यह शुभाशंसा रखी जा सकती है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीख जरूर लेगा, वह अपनी ज़रूरतों को सीमित भी करेगा और लालच को भी कम करेगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा भी था कि दिस अर्थ हैज एनफ टू सेटिस्फाई मैन्स नीड बट नॉट हिज ग्रीड। व्यक्ति बिना हवा, पानी व स्वच्छ पर्यावरण के जिंदा नहीं रह सकता है। यदि अब भी हमने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया तो हम जिन नागरिकों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, शायद वे उस विकास को देखने के लिए जिंदा ही न रहें, क्योंकि जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा और आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को एहसास होगा कि वह पैसे नहीं खा सकता। इसलिए विकास की अवधारणा को पर्यावरण के साथ धारणीय बनाया जाना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने आमंत्रित कर ये सम्मान दिया और आप सबके अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं श्री मोक्षराज जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मंच का बहुत ही सुंदर रीति से संचालन किया और हम सब महसूस कर रहे हैं कि आचार्य अग्निवेद्य नैष्टिक ने जो महान कार्य हाथ में लिया है और जिस तरह यह कार्य हमने कल पूरे दिन देखा विभिन्न उद्बोधनों में और जो वातावरण बना कि ये सफलता के सोपान की ओर जिस तरह अग्रसर हो रहा है, हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी के श्लाघ्य औदार्य, सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन की सतत अनुभूति ये जो नया प्रकल्प हाथ में लिया गया है उसको प्राप्त होती रहेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की सत्र के अध्यक्ष का बहुत ही सुंदर उद्बोधन और महर्षि दयानंद सरस्वती के प्राणियों के प्रति जो कोमल भाव हैं उनको आपने बड़ी ही उसी भाव के साथ, विचार के साथ प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से ऋषि ने जो मनोविज्ञान प्रस्तुत किया है, पशुओं की ओर से एक जो हिमायत की है कि कैसे पशु पास आता है, हमेशा उपकार करता है, तिनकों से भी दूध दे देता है, और इन सारी बातों को लेकर ऋषि की बातों को महात्मा गांधी जी की और पाश्चात्य विद्वानों के संदर्भ में गौ माता के महत्व को और पर्यावरण के संबंध में जो विचार आपने रखे, निश्चित रूप से आप और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे। ये हमारा आज थोड़ा सा सौभाग्य कम है जो हम पूरा आपको नहीं सुन पाए, लेकिन आपकी अध्यक्षता से हम अभिभूत हैं